नमस्ते, सदाबहार सिले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग चली। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की बेल का मामला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बेल की सुनवाई चल रही है या फिर केजरीवाल को जेल भेजने की सुनवाई चल रही है। अब समझ में आएगा तो ठीक रहेगा। मनीष सिसोदिया लिक्विड मामले में बेल तो मांगने गए, कोर्ट के सामने पिछले 3 बार से सुनवाई भी हो रही है और आज भी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मनीष सिसोदिया को खोलते खोलते मालूम पड़ा कि केजरीवाल को फंसाने का इंतजाम हो गया। कैसे होगा इंतजाम? मनीष सिसोदिया के मामले में ईडी और सीबीआई से लगातार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए कि आप एविडेंस कैसे टिक पाएंगे, आप कैसे टिकेंगे उसमें। आप तो टिक नहीं पाएंगे, आप कैसे टिकेंगे मुझे ये बताइए। और कैसे टिकने के लिए आपके पास एविडेंस होने चाहिए। आप ये कह रहे हो कि जो उसमें साजिश करता थे वो साजिशकर्ता और अप्रूवर बन गए हैं, यानी कि सरकारी गवाह बन गए हैं। और सरकारी गवाह बनने की वजह से उनकी गवाही हमारे पास है, और चूंकि उनकी गवाही हमारे पास है इसलिए साहब मनीष सिसोदिया के मामले में हमें और इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है, लिक्विड पॉलिसी में और इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है। और ऐसी परिस्थिति में मनीष सिसोदिया को अगर बेल दे दी गई तो ये उप मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री होने के नाते ये इन्फ्लुएंस में ले लेंगे। ईडी ने ये भी कहा कि साहब जो फाइलें हमारे पास थीं, जो प्रवर्तन निदेशालय में फाइलें थीं या फिर जो इंटेलिजेंस के पास, लोकल इंटेलिजेंस के पास फाइलें थीं, वो फाइलें केजरीवाल जी के को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था वैसा ऑर्डर होते ही, वैसा ऑर्डर करते ही उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू कर दिए थे। और ट्रांसफर पोस्टिंग करने के बाद उन्होंने वहां पर विजिलेंस के ऑफिस में फाइलें इधर से उधर कर दी थी। और जो फाइलें इधर से उधर कर दी थी तो ये बताता है कि अगर मनीष सिसोदिया की बेल यहां पर हो गई तो फिर आप ये निश्चित मानिए कि बाकी फाइलें हमको मिलने वाली नहीं हैं, इन्वेस्टिगेशन में बाधा पहुंचेगी। बात उनकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से इंटेलिजेंस ऑफिस में या फिर मैं कहूं कि जिस प्रकार से विजिलेंस के ऑफिस में अचानक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आते ही रात के 2 बजे फाइलें इधर से उधर की गई थीं, वो अपने आप में ये बता रहा है कि ये मामला बहुत गंभीर है। और जो दिल्ली की सरकार है वो सरकार इसमें बहुत बड़ी लापरवाह है। आप सोचिए, अब इसके बाद की प्रक्रिया जो समझ में आती है वो सोचने लायक है। क्योंकि जैसे ही पिछली से पिछली प्रोसीडिंग में ये ईडी ने कहा था कि पैसा तो सब मिला नहीं, क्योंकि पैसा तो वसूल नहीं हो पाया। केजरीवाल भी लगातार कह रहे हैं कि पैसा वसूल नहीं हुआ और कुछ मिला नहीं है, इतने छापे पड़े, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है। मुझे लगता है वो प्रॉपर्टी वाला मामला तो सत्येंद्र जैन के हवाले हो गया। क्योंकि ना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग आखिर चली क्या, सुप्रीम कोर्ट में आखिर हुआ क्या। अब एक चीज जो समझ में आ रही है वो बिल्कुल साफ है कि ईडी ने जिस प्रकार से कोर्ट के सामने कहा है कि साहब आप जैसा कहते हो वैसा हम कर लेंगे। क्या कहते हो? ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, अगर तुम ये कह रहे हो कि पैसा सारा खर्च हो गया और पैसा चुनाव में खर्च हुआ, तो किसके चुनाव में खर्च हुआ? वो चुनाव तो आम आदमी पार्टी का था। तो आम आदमी पार्टी एक खुद में कॉरपोरेट है। अब कॉरपोरेट अगर आम आदमी पार्टी है, यानी कि एक लीगल पर्सनालिटी है, तो लीगल पर्सनालिटी होने के नाते आपने आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया? क्योंकि करप्शन का पैसा मनीष सिसोदिया ने निकाला, देने वाले ने दिया, गया कहां? यूज किया आम आदमी पार्टी ने। तो आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया? इस बात को लेकर दूसरे दिन अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने यह भी कहा था कि साहब जब आपका ये जो कमेंट आया था उस कमेंट के बाद लगातार मीडिया में चल रहा है कि आम आदमी पार्टी बनेगी, आम आदमी पार्टी ये, आम आदमी पार्टी वो, आपके कहने का मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कहा था कोई मिस इंटरप्रिटेशन की बात मैं नहीं जानता, मैं भी देख रहा था और मीडिया में ये जो चल रहा है, लेकिन इस मीडिया में चलने का मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं अपने स्टेटमेंट पर बिल्कुल फर्म हूं। और मेरी खास बात यह है कि आपसे जो 2 प्रश्न किए गए थे उनके जवाब दो। पहला प्रश्न ये कि कैबिनेट का नोट कोर्ट में एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। दूसरा प्रश्न ये कि अगर पैसा वहां पर गया तो आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया।
ईडी ने उस समय भी कहा था कि साहब आम आदमी पार्टी को पार्टी बना सकते हैं हम, आम आदमी पार्टी के विषय में हम विचार कर रहे हैं कि कैसे पार्टी बनेगी। लेकिन आज ईडी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात कंफर्म कर दी कि आम आदमी पार्टी को हम पार्टी बना रहे हैं। अब आप सोचो कि अगर आम आदमी पार्टी इस मामले में पार्टी बन गई तो क्या होने वाला है? तो होने वाला यह है कि इस मामले में संयोजक महोदय जो बड़ी चालाकी से ना कोई साइनिंग अथॉरिटी थे, ना कोई डिपार्टमेंट अपने पास रखे हुए थे, ना कोई मंत्रालय अपने पास रखे हुए थे, लेकिन कैबिनेट की जो बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में जो डिसीजन हुआ वो डिसीजन कोर्ट में अगर एक्सेप्ट हो जाता है या कोर्ट में लाया जा सकता है तो फिर उस कैबिनेट के मुखिया कौन है? उस कैबिनेट के मुखिया तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, यानी कि मुख्यमंत्री उसके मुखिया होते हैं। और मुख्यमंत्री अगर उसका मुखिया है तो मुख्यमंत्री पर भी प्रश्न खड़े होंगे कि ये लिक्विड पॉलिसी में मुख्यमंत्री कितना इन्वॉल्व है, क्योंकि कैबिनेट ने उसको पास किया था, कैबिनेट में सामूहिक डिसीजन था। आपको ये भी याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी और नीचे वाले कोर्ट के सामने भी अलग अलग पार्टियां ये कहनी थी हमसे क्या मतलब, ये तो सामूहिक डिसीजन था, कोई मैंने अकेले डिसीजन थोड़ा नहीं लिया। ये तो कोर्ट में भी उन्होंने कहा है कि मैंने कोई अकेले डिसीजन नहीं लिया, मनीष सिसोदिया ने कोई अकेले डिसीजन नहीं लिया। मनीष सिसोदिया ने कोई अकेले डिसीजन नहीं लिया और डिसीजन कैबिनेट ने लिया। ये बात कोर्ट के सामने कहने का मतलब ही कुछ और होता है। इसका मतलब ये होता है कि क्या मनीष सिसोदिया अब जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल के लॉयल हैं? क्योंकि जो लॉयल सिपह सालार होता है वो कहता है कि जहर जहर मेरा और उसका जो अमृत अमृत है वो आपका। अब ये जो जहर है जिसमें ये लिक्विड पॉलिसी डिस्कस हुई, जिसने ये लिक्विड पॉलिसी बनाई, जिसके माध्यम से पैसा आया, जिसने डिसीजन लिया, जो गेस्ट हाउस में उसकी डील हुई, वो तो सब मनीष सिसोदिया थे। और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि कैबिनेट का डिसीजन था, मेरा अकेले का नहीं था। यानी कि मनीष सिसोदिया ने बॉल कैबिनेट की तरफ फेंकी। और मनीष सिसोदिया अगर कैबिनेट की तरफ फेंक रहे हैं, इसका मतलब ये साफ है कि वो अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब हमको क्यों फांस रहे हो, हम क्यों जेल में हैं, मुझे बेल दीजिए। जेल अगर किसी को होनी चाहिए तो वो अरविंद केजरीवाल को होनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सेंट्रल पॉइंट हैं और कैबिनेट के मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में डिसीजन हुआ। और ये जो डिसीजन अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में हुआ तो फिर दोषी मैं अकेला नहीं हो सकता। आपको याद होगा वो शीश महल वाला प्रकरण जब खुलकर आया था तब भी लोगों ने यही कहा था कि इतनी गहराई से तो केवल या तो सतेंद्र जैन बता सकते हैं और या फिर मनीष सिसोदिया बता सकते हैं। सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों तिहाड़ में थे और इसका मतलब ये हो गया कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए सतेंद्र जैन ने जो गड़बड़ किया था और मनीष सिसोदिया दोनों मिलकर जिनको निपटाने का प्रयास कहीं केजरीवाल तो नहीं कर रहे अलग अलग तरीके से, उनको निपटते अपने आप को निपटता देख शीश महल डिस्क्लोज कर दिया, शीश महल का एक लकूना फेंक दिया। फिर भी अरविंद केजरीवाल नहीं सुधरे। अरविंद केजरीवाल ने कोई मनीष सिसोदिया के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया। हाँ वो शरीफ आदमी है, वो अच्छा आदमी है, वो ऐसा आदमी, ये तो भाषण वो करते हैं, लेकिन सीरियस एफर्ट क्या किए ये कहीं से दिखता नहीं। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के बाद या उससे पहले का विषय है, वो मतलब उनसे बाद का विषय है, एक कूड़े का ढेर अरविंद केजरीवाल देखने गए थे और वहाँ पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि जरा मुझे बताइए कि मनीष सिसोदिया की चिंता आप क्या कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा यार यहाँ क्यों राजनीति करते हो, यहाँ तो काम कर लेने दो। यानी कि मनीष सिसोदिया राजनीति का हिस्सा हैं, ये बात अरविंद केजरीवाल ने अपने उस वक्तव्य में दे दिया। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने यह सिद्ध कर दिया कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल की राजनीति का हिस्सा थे। उनका जो उद्देश्य था वो था मनीष सिसोदिया का बलिदान। मनीष सिसोदिया के बलिदान के ऊपर अरविंद केजरीवाल का खेल होगा और म्युनिसिपैलिटी चुनाव जीत गए। म्युनिसिपैलिटी चुनाव जीतने के बाद भी अब अरविंद केजरीवाल का
का दायित्व बनता था कि मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को बाहर निकालना है, क्योंकि उद्देश्य तो पूरा हो गया। लेकिन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन उनके बहुत बड़े राजदार हैं, और राजदारों को या तो राजमहल में मार दिया जाता है, या फिर कैद कर लिया जाता है, और या फिर उनकी लाइफ खराब कर दी जाती है। इन तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अरविंद केजरीवाल ने चुना, ये आप भी समझ गए होंगे, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक रूप से क्या चुना इनके लिए। क्योंकि जिनको जाना था वो जल्दी जल्दी चले गए। हमको याद होगा योगेंद्र यादव चले गए, हमको याद होगा कि वो प्रशांत भूषण चले गए, हमको याद होगा कि एक बहुत बड़ा उनका क्रांतिकारी नेता कुमार विश्वास को निकालकर उन्होंने रास्ता दिखा दिया। लेकिन बचा कौन था इसमें? वो इस तरह के बहुत सारे नाम, आप उसमें अश्विनी उपाध्याय का नाम बता सकते हैं, आप उसमें कपिल मिश्रा का नाम बता सकते हैं, आप उनमें बहुत बड़ा उनके गुरु, राजनीतिक गुरु जिनको कहते थे, अन्ना हजारे का नाम बता सकते हैं। ऐसे आप सैकड़ों नाम बता सकते हैं जिनकी पीठ पर पैर रखकर अरविंद केजरीवाल चढ़े, और या तो उनको बिल्कुल दबा दिया, या फिर उनको बिल्कुल धसा दिया, और या फिर उनको मैदान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब बचा कौन? बचे मनीष सिसोदिया और बचे सत्येंद्र जैन। तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को छोड़कर पूरी कैबिनेट उनकी देख लीजिए, पूरी राजनीति देख लीजिए। क्या उस समय जिन लोगों ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी, जिन लोगों ने मिलकर ये आंदोलन किया था, उनमें से आज आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कोई है? हाँ, था। कौन? संजय सिंह। वो भी बेचारा निपट गया। अब संजय सिंह निपट गए, मनीष सिसोदिया निपट गए, अब निपट गए सत्येंद्र जैन। कुमार विश्वास बाहर चले गए, और बाकी पहले ही लात मार के निकाल दिए गए। तो अब पार्टी में एक्सक्लूसिव राइट किसका बचा? वो बचा अरविंद केजरीवाल का। ये बात मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी समझ में आ ही गई होगी। इसीलिए सत्येंद्र जैन, जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे शीश महल में, उन्होंने पहला शीश महल निकाला, और दूसरा मनीष सिसोदिया जो लिक्विड पॉलिसी में हिस्सेदार थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनके वकील ने कहा मेरा अकेले का निर्णय नहीं था, ये निर्णय तो कैबिनेट का था, और कैबिनेट का मतलब अरविंद केजरीवाल। एक तरफ तो यह हो गया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि साहब पैसा नहीं मिला, तो ईडी ने अपनी तरफ से सुझाव दे डाले, और ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपने आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया। अब आप सोचो, आम आदमी पार्टी अगर पार्टी बना ली गई, और जैसा ईडी ने आज कहा है कि साहब हम आम आदमी पार्टी को पार्टी बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाने का मतलब क्या होता है, ये सोचने की बात है। आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाने का मतलब होता है कि अरविंद केजरीवाल संयोजक हैं उसके। क्योंकि अब प्रश्न किससे किया जाएगा? ईडी किसको उठाएगी? अब तो संयोजक को ही उठाएगी। संयोजक से ही पूछेगी कि भैया क्या चल रहा है, ट्रेजरर से पूछेगी क्या चल रहा है, उनका जो वित्त विभाग होगा, ट्रेजरर होगा, उससे पूछेगा क्या चल रहा है, कोषाध्यक्ष होगा, उससे पूछेगा भैया क्या चल रहा है, पैसे कहां से आए, कहां चले गए। जितने लोगों ने गुजरात और पंजाब में चुनाव लड़ा होगा, और उस चुनाव में एफिडेविट लगाकर, जो उनका कोषाध्यक्ष रहा होगा उस चुनाव का, उसने एफिडेविट लगाकर चुनाव आयोग के सामने बताया होगा कि 20 लाख रुपए पार्टी से आए, 5 लाख रुपए हमने खर्च किए, या 10 लाख रुपए इन्होंने चंदे से खर्च किए, और ऐसे चुनाव लड़ा गया। अब पूरे पंजाब के चुनाव की फाइलें खोलनी पड़ेंगी, हर एक विधानसभा के चुनाव की फाइलें खोलनी पड़ेंगी, गुजरात की हर एक विधानसभा की चुनाव की फाइल खुलेगी, उत्तराखंड के प्रत्येक विधानसभा के चुनाव की खुलेगी, केंद्रीय ट्रेजरर यानी कि जो उनका केंद्रीय कोषाध्यक्ष होगा उसकी फाइल खुलेगी, फिर राज्य का कोषाध्यक्ष होगा, क्षेत्र का कोषाध्यक्ष होगा, फिर जिले का कोषाध्यक्ष होगा, फिर विधानसभा का कोषाध्यक्ष होगा, फिर लोकसभा का कोषाध्यक्ष होगा। जितने प्रकार के ट्रेजरर सरकारी अपॉइंट होते हैं या पार्टी के अपॉइंट होते हैं, उनकी सबकी फाइलें खुलेंगी। आप सोचो कि अरविंद केजरीवाल जी 10 लोगों को, मनीष सिसोदिया हो गए, या फिर सत्येंद्र जैन हो गए, कुमार विश्वास अब तो बाहर ही हैं, या फिर ये लफंचू ये हो गया संजय सिंह, ये सबको कन्विंस किया होगा क्या कहना क्या नहीं कहना। ईडी पकड़ेगी तो क्या कहना, ईडी नहीं पकड़ेगी तो क्या कहना, सीबीआई पूछेगी तो क्या कहना, चुपचाप बैठे रहना। और ये जो आजकल अंदर है लफंचू, ये तो पुराना
खिलाड़ी है, ये तो वहां उत्तर प्रदेश में टिकट सेल करता था। और जो टिकट ब्लैकमेलर हो वो अपनी पीठ की चर्बी जो है बड़ी मजबूत कर लेता है। क्यों? क्योंकि पुलिस पकड़ेगी तो मारेगी, मारेगी तो जेल जाएगा, जेल जाएगा तो बाहर निकलने का रास्ता भी रखेगा, लेकिन मुंह नहीं खोलेगा। सीबीआई पकड़ ले तो मुंह नहीं खोलेगा। यानी कि बिल्कुल ट्रेंड लोग रहे होंगे, लेकिन इस ट्रेनिंग के बावजूद ये लोग पकड़ गए। अब बाकी ट्रेजरर जब पकड़े जाएंगे, दुबई से पैसा आया, पुन्नू ने कहा कि हमने हिमाचल चुनाव लड़वाया, हमने पंजाब चुनाव लड़वाया। अब वो कनाडा में बैठा हुआ आतंकवादी ये कहता है कि मैंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़वाया, आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़वाया। उसने स्टेटमेंट देकर और आग में घी डाल दिया। अब वो घी किसको जलाएगा? वो तो अरविंद केजरीवाल जी को ही जलाएगा। अरविंद केजरीवाल किसको किसको अब ट्रेंड करेंगे, किसको किसको बताएंगे शराब घोटाले में क्या कहना, और वहां चुनाव में क्या कहना, चुनाव में जो पैसा खर्च हुआ उसमें क्या कहना, चुनाव में जो पैसा नहीं खर्च हुआ उसमें क्या कहना, जो एफिडेविट लगाया है उसके विषय में क्या कहना है, और जो एफिडेविट लगाया उसका जो कैंडिडेट चुनाव जीता या हारा, कैंडिडेट चुनाव लड़ा, उसको क्या कहना। आप सोचिए कि कितनी सारी फाइलें अब खुलने वाली हैं अरविंद केजरीवाल की। ये अरविंद केजरीवाल को भी एहसास नहीं होगा। और जितना वो आदमी, चूंकि वो आईआरएस फील्ड से है, आईआरएस का मतलब है वो इकोनॉमी को जानता है, वो इन्वेस्टिगेशन को जानता है, वो इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन को जानता है, वो टैक्सेशन की इन्वेस्टिगेशन को जानता है, इसलिए वो साइनिंग अथॉरिटी नहीं बनाता। लेकिन वो पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन को नहीं जानता, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी को नहीं जानता। वो ये जो दरिया दिली दिखाकर उसने सारे मंत्रालय लोगों को दे रखे थे, उनके बाद जो संयोजक खुद बना बैठा है वो आदमी, वो नहीं जानता कि अब सीबीआई कैसे काम करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो वो जानते होंगे, जीएसटी डिपार्टमेंट वो जानते होंगे कैसे काम करता है, लेकिन सीबीआई कैसे काम करती है, ईडी कैसे काम करती है, अभी भी इन महाशय को उसका अंदाजा नहीं है। वो ट्रेलर अब देखने को मिलेगा और अब लगता है ऐसा कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल तैयार हो जाएं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को ज्वाइन करने के लिए। इसीलिए तो नहीं कहीं वो महिलाओं का शादी विवाह का प्रकरण तिहाड़ में चला रहे थे कि अंदर काउंसलिंग की जाएगी, जो महिला और पुरुष बंद हैं उनके, जिनके पति मर गए, पत्नी मर गई, ये हो गया, उनके आपस में शादी करवाई जाएगी। वहां तिहाड़ के अंदर मैरिज ब्यूरो खोला जाएगा और उस मैरिज ब्यूरो में कहीं ना कहीं सेटिंग करवाई जाएगी और पत्नियों को पति से मिलने की अनुमति दी जाएगी। वो तो चल रहा होगा मनीष सिसोदिया के लिए कि मनीष सिसोदिया बेचारे अंदर हैं तो पत्नी कभी कभी एक आध रात वहां गुजार ले, बढ़िया रह जाएगा, तो कम से कम मन तो रह जाएगा। अब मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को यह आभास जरूर हो गया होगा कि मैं भी जाने वाला हूं, तो फिर मेरे लिए भी वही नियम लागू होंगे। अतः पहले से तिहाड़ में पति पत्नी, पत्नी पति को मिलने और 1, 2, 3 रात गुजारने की अनुमति क्यों न दे दी जाए। इस पर चर्चा चल रही है, अभी मुझे पता नहीं है कि उस पर फाइनल लॉ बना कि नहीं बना। ये चर्चाएं थी कि भाई ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसा एक ह्यूमन व्यू है, एक ह्यूमन एंगल है और उसको ध्यान में रख के करा जाएगा। लेकिन ये बात तो पक्की है कि समाजवादी पार्टी को आप सोच लीजिए 50 साल लग गए, 40 साल तो खूब लग गए इस मुकाम में आने में। भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम में आने के लिए पहली बार जब वो सत्ता में आए थे तो 27 साल लगे थे, दूसरी बार सत्ता में आए तो फिर 20 साल लगे, तीसरी बार सत्ता में आए तो 10 साल फिर लगे। राज्यों में आने के लिए लंबा समय लगा। अभी भी आप सोचकर देखो कि ममता बनर्जी बंगाल से बाहर नहीं निकल पाई, नीतीश कुमार बिहार से बाहर नहीं निकल पाए, शिवसेना महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकल पाई, तेलुगु देशम पार्टी आंध्रा से बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतनी तेजी से, स्पीड से चले आखिर कौन सा रॉकेट का इंजन लगाकर। वो इंजन अब खुलने वाला है, उसका पेट्रोल कहां से आ रहा था, उसके अंदर फ्यूल कौन डाल रहा था और कौन ये सारे खेल खेल रहा था, ये सब कुछ खुलेगा। आप सोचो कि जो फंडिंग पहले हुई दुबई में कि भाई टी विद केजरीवाल एंड पे 1 करोड़, ये भी तो खुलेगा। कौन थे वो लोग, कहां से आया वो माल। उस समय तो एफसीआरए कानून नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद तो अब खोलना पड़ेगा ना। इसलिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर कितने प्रकार के संकट आने वाले हैं इस केवल एक निर्णय से कि आम आदमी पार्टी को पार्टी बना लिया जाए, ये अरविंद केजरीवाल ने सपने में भी सोचा नहीं होगा।
लेकिन अब उनके साथ होने जा रहा है। ईश्वर उनकी मदद करे, अभी भी सद्बुद्धि दे और वो सारी चीज़ों को स्वयं कबूल कर लें, भारतीय राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में एक अलग स्थान बना लें कि मैंने गलती की, मैं स्वीकार करता हूं, मैंने चोरी की, मैं स्वीकार करता हूं, मैंने करप्शन किया, तो वो स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे, किन परिस्थितियों में करेंगे, ये पता नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।